जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म सीएम वाला। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर्स लेकर आया हूँ जो सॉल्यूशन पार्ट सेकंड होगा। आज इस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म्स से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उसको क्लियर होगा, जैसे मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, परसेंटेज, W/W, इन सारी टर्मिनोलॉजी को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। और प्लस इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को हम सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग टॉपिक्स पे मूव करते हैं। लास्ट क्लासेस में हम लोग ने डिस्कशन किया था परसेंटेज V/V, परसेंटेज V/V, ये जो आते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स वॉल्यूम रिलेटेड आते हैं। अब हम सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं परसेंटेज W/V। अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि हमने क्या लिया, सॉल्यूट को हमने ग्राम में लिया है और हमको सॉल्यूशन तैयार करना है। जैसे कि यहाँ देखते हैं, ये हमने कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सअप किया, इससे बना हुआ जो सॉल्यूशन होगा इन दोनों से सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिला करके हम सॉल्यूशंस को तैयार करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर हमें फाइंड करना है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, तो अगर हम सॉल्यूशंस को अगर हम 100 ml ले रहे हैं, सॉल्यूशंस को हमने 100 ml लिया, तो इस 100 ml में कितनी सॉल्यूट की क्वांटिटी है, कितने ग्राम में हमने इसको डिजॉल्व कराया था, तो यही होता है W/V। यही आपका हो जाएगा W/V हो जाएगा कि वेट जो होगा सॉल्यूट का और जितना सॉल्यूशन हमारा तैयार होगा उसकी वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम में हमने मिक्स किया है। अब परसेंटेज हमको फाइंड करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका प्रॉपर फार्मूला क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml में कितनी क्वांटिटी सॉल्यूट की है, यही होता है वेट बाई वॉल्यूम। अगर सपोज करिए यही 100 ml ना लेकर के हमने सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है 500 ml ले लिया, या कभी कभी हमको लीटर्स में क्वेश्चंस में दे देता है, लीटर्स में दे देगा, तो हमें हमेशा क्या करना है, ml में कन्वर्ट करना है। अगर लीटर्स में अगर दे दे तो ml में कन्वर्ट करना, और उसके अकॉर्डिंग सपोज करते 500 है तो इसमें से 500 टोटल है, तो 100 ml इसमें का निकालेंगे, इसमें से 100 ml में देखेंगे सॉल्यूशंस के कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। इसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम बोलते हैं। चलिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 30% W/V ऑफ यूरिया, देन कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्वेंट इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपका क्या दिया 1.2 ग्राम पर ml। तो आपका यहाँ पे सॉल्यूशंस को हम तैयार करते हैं, सॉल्यूट प्लस आपका सॉल्वेंट को मिक्स करके हम तैयार करते हैं सॉल्यूशन। यहां पर आपको 30% W/वॉल्यूम, W/V दिया है, यानी कि आपने क्या ml में आपका क्या दिया होगा, सॉल्यूशंस दिया होगा, लेकिन हमने ग्राम में हमने क्या किया, डिजॉल्व कराया, किसको, यूरिया को। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं 100 ml में 30 ग्राम किसका है, सॉल्यूट का है, जो कि आपका यूरिया है। यानी 100 ml में, यानी कि पूरे सॉल्यूशन में 30% का मतलब 30 ग्राम हमने डिजॉल्व कराया। अगर ये W/V नहीं दिया रहता, ये W नहीं दिया रहता,
तो आपका क्या वॉल्यूम होता है, तो 30 ml हम बोलते हैं, यहाँ ग्राम की जगह हम ml बोलते हैं। अब हमको देखना है, फाइंड करना क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करना है। मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करने के लिए हम देखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो हमको पता चल गया है 30 ग्राम, ये हमको डाटा दे दिया है 30 ग्राम हमको पता चल गया। और हमको मास ऑफ, ये हमको फाइंड करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करना है। लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमको क्या दिया है, डेंसिटी दिया है। किसका है, सॉल्यूशन की डेंसिटी। अब देखिए मास हमको फाइंड करना है, मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो क्या होगा V इंटू डी, डेंसिटी वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, V इंटू डी हो जाएगा। तो ये क्या 100 ml में 30 ग्राम क्या था, डिजॉल्व हुआ था, तो ये आपका क्या हो जाएगा 100 इंटू 1.2 यानी कि 120 आ जाएगा। यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, 120 आ गया। ये 120 इक्वल टू 30 प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको इधर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 90 हो जाएगा। ये हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो हम आगे फर्दर मूव करते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होते, इस पे सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं। जो हम आगे टॉपिक्स मूव करने वाले हैं, जो मोलैरिटी होती है, इससे बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स का ये थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, मोलैरिटी, जो कि वॉल्यूम रिलेटेड है। अब इसका मीनिंग हम लोग जान लेते हैं। हाँ, यहाँ पे आर जो है, स्मॉल आर जो होगा इसमें कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ डिफरेंस देखिएगा, स्मॉल आर है तो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ देख, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसका मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशंस को तैयार करना है, यानी कि मिनिमम को कितना चाहिए, 1 लीटर का चाहिए। तो उसमें जितना नंबर ऑफ मोल्स होगा, इसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स करके हमने सॉल्यूशंस को तैयार किया। और सॉल्यूशन कितना, 1 लीटर का अगर है, अगर 1 लीटर का अगर ये सॉल्यूशन हमने सपोज किया है, तो इसमें जो जितना क्वांटिटी आपका सॉल्यूट की प्रेजेंट होगी, यानी नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में आपको दिया रहेगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी के रेशियो का हम क्या बोल देते हैं कि मोलैरिटी हो जाती है। यानी कि मोलैरिटी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इन लीटर, वॉल्यूम क्या लीटर में होना चाहिए ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम होना चाहिए। यानी टोटल कंटेनर में जितनी इसकी वॉल्यूम होगी वही आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा, उसी से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपकी क्या मिलती है, मोलैरिटी मिल जाती है। कभी कभी क्या होता है, आपको डायरेक्ट मोल्स में क्या होता है, डिजॉल्व नहीं कराया जाता है, आपको वेट में दे देता है। यानी 30 ग्राम 40 ग्राम हमने यूरिया को हमने डिजॉल्व करा दिया, या हमने ग्लूकोज को डिजॉल्व कराया, तो सॉल्यूशन उससे हमारा तैयार हुआ। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। यानी कि यहाँ पे अप्लाई कर देंगे मोल्स, मोलैरिटी इक्वल टू गिवन मास यानी W अपॉन मोलिकुलर मास इनटू वॉल्यूम। ये हमको बातें क्लियर हो गई, ये हमारा एग्जैक्ट फार्मूला है। वॉल्यूम आपका क्या है, यहाँ लीटर में है, वॉल्यूम आपका लीटर में है। अगर यही आपका मोलैरिटी अगर फाइंड करना है और वॉल्यूम आपका क्या किसमें दिया है, ml में अगर दिया है, तो गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इनटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा क्यों किया, अगर सपोज करिए ये सॉल्यूशन को हमने 200 ml में हमने लिया है, जैसे कि हमने यूरिया को, और यूरिया 5 मोल्स है, हमने उसको डिजॉल्व करा के सॉल्यूशंस को तैयार किया, सॉल्यूशन तैयार हुआ तो हमारा 200 ml का सॉल्यूशन तैयार हुआ। तो हमको मोलैरिटी फाइंड करने के लिए लीटर में ही रहेगा, तो हम मोलैरिटी फाइंड करेंगे।
तो इसको वॉल्यूम जो दिया है 200 ml दिया है, उसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो यही आपका ऊपर न्यूमरेटर में चला जाता है। सो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हो तो हम आगे मूव करें। अब मोलारिटी की यूनिट देख लेते हैं। मोलारिटी की यूनिट देख लेते हैं। मोलारिटी की यूनिट देख लेते हैं क्या होती है। मोलारिटी की यूनिट क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मोल्स को हम मोल में करते हैं अपॉन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि मोल हो जाएगा इसका यूनिट पर लीटर आपका दिया है, यानी कि लीटर को हम इसमें मेजर कर लेंगे वॉल्यूम को। ये आपका मोलारिटी की यूनिट हो गई। कभी कभी क्या होता है आपको मोलर ये यूनिट ना लिख करके मोलर ऐसे रिप्रेजेंट कर देता है। ये रहा आपका क्वेश्चन। 30 ग्राम ऑफ यूरिया इट डिजॉल्व इन सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, डिटरमाइन मोलारिटी एंड परसेंटेज W/V। यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन हमको दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या चीज़ें दिया उसको पहले हम नोट कर लेते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकली हम देखेंगे किसको क्या डिजॉल्व किया गया है। अगर हमको सॉल्यूशंस को तैयार करना है तो क्या करेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को हम मिक्स करते हैं। तो हम सॉल्यूट को हमने डाला और 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस को हमने तैयार किया। सपोज करते हैं यहाँ सॉल्वेंट आपका क्या, यहाँ पे क्या है आपका वाटर है, आपका सॉल्वेंट वाटर है। और इसके बाद हमने क्या यूरिया को हमने डिजॉल्व कराया। यूरिया कितना डिजॉल्व कराया, 30 ग्राम हमने यूरिया को डिजॉल्व कराया। यूरिया को वाटर में डिजॉल्व कराया तो हमारा बन के क्या आया, तैयार हुआ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन जो तैयार हुआ है आपका कितना तैयार है, 2 लीटर में तैयार हुआ है। तो अब ये बताइए अगर हमको मोलारिटी फाइंड करनी है, मोलारिटी के क्या डिफिनीशन होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम तो हमको दे दिया 2 लीटर, यानी लीटर में ही दे दिया है, तो हम इसको चेंज नहीं करना है किसी चीज में। लेकिन हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, आपका नंबर ऑफ मोल्स इसमें नहीं दिए गए हैं। हमने किसको डिजॉल्व करते हैं, सॉल्यूट क्या नंबर्स ऑफ मोल्स नहीं दिए है, ये 30 ग्राम में दे दिया है। जब ग्राम में दे दिया है तो हम क्या करेंगे, मोल्स में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो हम मोल्स में फाइंड करने के लिए क्या होगा, N = गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो अब देखिए गिवन मास आपका क्या है 30 ग्राम। अब मोलिकुलर मास कैसे फाइंड करेंगे, जब मोलिकुलर फार्मूला में पता रहेगा तो उसके एटॉमिक मास को सम करके हम लोग मोलिकुलर मास फाइंड कर लेते हैं। तो इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, CONH2CO। यूरिया का मोलिकुलर फार्मूला ये होता है। इसका मोलिकुलर मास क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, मोलिकुलर मास डिनोमिनेटर में तो डिवाइड कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स 1/2 आया तो हम यही नंबर ऑफ मोल्स इस वाले में पुट कर देंगे। यानी मोलारिटी = 1/2 अपॉन आपका क्या है 2 लीटर है, तो हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1/4 आपका मोलारिटी आ जाएगी। तो ये पहला हम लोग क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लिया। फिर सेकेंड क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है परसेंटेज W/V। परसेंटेज W/V यानी कि हम क्या, W आपका कितना दिया है 30 ग्राम, वॉल्यूम आपका दिया है, वॉल्यूम का मतलब क्या होती है 2 लीटर दिया है हमारा 2 लीटर। अगर हमको यही और इंटू 100 कर देंगे यानी कि W/V परसेंटेज, यानी कि W/V परसेंटेज फाइंड करने के लिए, यानी कि जितना वेट हमको दिया है, यानी 30 ग्राम यूरिया हमको दिया है और कितने में डिजॉल्व करा है, 2 लीटर में डिजॉल्व करा है। लेकिन डिफिनीशन हम लोगों को ये बोलता है परसेंटेज W/V का मतलब कि हाँ आपका ml में डिजॉल्व कराना है ना कि लीटर में। तो यानी कि इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ml में कन्वर्ट करेंगे। 30/2000 × 100 इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.5। यहाँ तक बातें अगर क्लियर हो गई तो हम लोग आगे मूव करते हैं। यानी कि 1.5% आया है।
अब हम आगे मूव करते हैं, देखते हैं सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म्स में आते हैं। हम कंसंट्रेशन के सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं जो कि मास रिलेटेड थे। इसमें कौन से टर्म्स आते थे? परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/W, मोल फ्रैक्शंस, मोलालिटी, पार्ट्स पर मिलियन। यानी कि मास जो होता है इंडिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसके अंदर में जितने भी आपके कंसंट्रेशन टर्म्स आते हैं वो सारे क्या होते हैं? टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स को क्लियर करते हैं। ये क्या होता है? परसेंटेज W/W, वेट ऑफ सॉल्यूट। इसका मीनिंग है वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि हमको सॉल्यूशंस तैयार करना है, तो सॉल्यूशंस तैयार करने के लिए हमने सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को हमने मिक्स किया तो हमारा सॉल्यूशंस तैयार हो जाएगा। अब देखिए यही सॉल्यूशन अगर आपका 100 ग्राम में प्रेजेंट है, अगर ये पूरा सॉल्यूशन की क्वांटिटी की बात करें, ये 100 ग्राम की है, तो इस सॉल्यूशंस में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, यानी कि 100 ग्राम में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसी को हम क्या बोल देते हैं? W/W। W/W। अब देखिए W/W का मतलब यही हुआ वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन हमको फाइंड करना है परसेंटेज W/W, यानी कि परसेंटेज W/W, परसेंटेज यहाँ लगा और परसेंटेज लगाने का मतलब यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ तक हमको बातें क्लियर हो गई। सो अब यहाँ पे देखते हैं, अगर मास अगर पता करना हो, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की जो मास होगी किसके वजह से होती है? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट से होगी। सो अब इससे परसेंटेज W/W से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और जितने भी इसके पहले हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में किया, इससे कोरिलेट कैसे, इसके बारे में क्वेश्चन नोट करिएगा। चलिए क्वेश्चंस को हम ध्यान से पढ़ते हैं। 5 मोल ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व इन 2 लीटर ऑफ वाटर। यानी किसको हमने डिजॉल्व किया है? ग्लूकोज को। आपका ग्लूकोज को डिजॉल्व किया तो यानी ग्लूकोज आपका क्या है? सॉल्यूट है। और किस में हमने डिजॉल्व किया है? वाटर में हमने डिजॉल्व किया। यहाँ पे वाटर आपका सॉल्वेंट है। आप इफ डेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज 1.5 ग्राम पर ml, अगर डेंसिटी मिलाने के बाद हमारी डेंसिटी क्या दे रही है? 1.5 ग्राम ऑफ ml हो जा रही है। देन कैलकुलेट परसेंटेज W/V, परसेंटेज W/W एंड मोलरिटी। हमको 3 कंसंट्रेशन टर्म्स को हमको क्या करना है? फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं क्वेश्चंस में आपको क्या क्या दिया गया है। हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने सॉल्वेंट को फिल कर दिया। सॉल्वेंट आपका यहाँ पे क्या है? वाटर है। जैसे ही हमने क्या यहाँ पे सॉल्यूट को हमने मिक्स किया, सॉल्यूट आपका क्या? C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज है आपका। सॉल्यूट को हमने सॉल्वेंट में मिलाया तो आपको क्या मिला? सॉल्यूशन मिला। और ये आपका सॉल्यूशन बन के कितना तैयार हुआ? 2 लीटर सॉल्यूशन तैयार हुआ। तो अब हमको फाइंड करना है परसेंटेज W/V, परसेंटेज W/W। जब भी आपको W/V फाइंड करना हो तो ये हमेशा क्या होना चाहिए? ml में होना चाहिए। और ये भी क्या होना चाहिए? परसेंटेज W/W, तो हमेशा नीचे वाला जो सॉल्यूशन होगा वो हमेशा ग्राम में होना चाहिए। लेकिन आपको क्वेश्चंस में क्या दिया गया? 2 लीटर बन के तैयार हुआ है। तो इसके लिए हम पहले इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। अगर हमको परसेंटेज W/V फाइंड करना हो तो यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन V, यही प्रॉपर डिफिनीशन है। यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट तो हमको पता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 मोल आपको दिया है। आप सपोज करते हैं C6H12O6, इसकी मोलकुलर मास कितनी हो जाएगी? 180 हो जाएगी। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं 1 मोल इज इक्वल टू 180 ग्राम, 2 मोल इज इक्वल टू 180 इंटू 2 ग्राम। ठीक ऐसे ही आपको क्वेश्चन दिया 5 मोल, यानी कि 5 मोल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 इंटू 180 ग्राम।
यानी टोटल मास हमको निकल जाएगा, यानी कि वेट निकल जाएगा एब्सोल्यूट की। तो वेट आपका कितना आ जाएगा 5 इंटू 180 अपान वॉल्यूम आपका किस में दिया है, लीटर में दिया है। और हम परसेंटेज W/V हमेशा ml में फाइंड करते हैं, डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हमने देखा है 2 इंटू 1000। और हमको परसेंटेज फाइंड करना है, इस वजह से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 45, यानी कि 45% हमारा क्या हो जाएगा, ग्लूकोज इसमें डिजॉल्व हुआ रहेगा, मिलेगा इसमें। अब सेकेंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। सेकेंड हमको फाइंड करना है परसेंटेज W/W, यानी W/W का मतलब बातें यहाँ आ गई सॉल्यूशंस का, सॉल्यूशन का क्या वेट, सॉल्यूशन का वेट हमको फाइंड करना है, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड करना है। मास ऑफ सॉल्यूशन हमको नहीं दिया है तो कैसे फाइंड करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू V इंटू डी। आपका V कितनी दिया है, यहाँ पे देखिए 2 लीटर दिया है, 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि आपका 2 लीटर दिया है, यानी कि 2000 इंटू डेंसिटी 1.5 हो जाएगी, यानी कि 3000 आपका मास हो जाएगा। तो हमको ऑलरेडी इस वेट ऑफ परसेंटेज W/W में वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या हमेशा ग्राम में रहती है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है आपका 5 इंटू 180, परसेंटेज फाइंड करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा 30, मास ऑफ क्या हो जाएगा, यानी वेट ऑफ सॉल्यूशन। इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं थर्ड कंसंट्रेशन टर्म्स की बातें करें, मोलैरिटी, उसको फाइंड करना है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या दिया 5 मोल ऑफ ग्लूकोज, सॉल्यूट क्या है ग्लूकोज है 5, वॉल्यूम कितना दिया है लीटर में दिया है आपका 2 लीटर, ये आपका कितना आएगा 2.5 हो जाएगा। यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई हो तो हम आगे मूव करते हैं। एक शॉर्टकट मेथड देखिए, हमने जो फाइंड किया है एक शॉर्टकट मेथड देखते हैं। अगर आपको W/W, अगर W/W आपको पता है और आपको डेंसिटी दे दिया है, ये नोन वैल्यू है एंड आपको डेंसिटी दे दिया है, और हमसे पूछे W/V, अगर हमको पूछ दे तो हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे W/V इक्वल टू परसेंटेज W/W इंटू डेंसिटी। ये हमारा डायरेक्ट मेथड है फाइंड करने के लिए, यूनिट कन्वर्जन के लिए। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ये आपका क्या है, ग्रुप 1 से बिलोंग करता है जो कि वॉल्यूम रिलेटेड है, और ये W/W ग्रुप B से बिलोंग करता है जो कि मास रिलेटेड है। तो यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं W/V को हम परसेंटेज को रिमूव कर दिया हमने, W/W यही हो गया, ये W/W आ गया इंटू डेंसिटी। अब देखिए ये W कैंसिल हो जाएगा, अब डायरेक्ट आपका आ जाएगा डेंसिटी इक्वल टू W/वॉल्यूम, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं ये हम वैलिड है। सो हम आगे मूव करते हैं, हम सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शंस को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, किसी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशंस में कितना होता है, कैसे फाइंड करेंगे। मोल फ्रैक्शंस का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस। यानी कि अगर हम कोई सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, कंपोनेंट को मिक्स करके, तो उस कंपोनेंट में किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट की हमको मोल फ्रैक्शन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं
हमने कंपोनेंट ए लिया, कंपोनेंट बी लिया एंड कंपोनेंट सी लिया। तो इन दोनों को कंपोनेंट को, तीनों को कंपोनेंट को मिक्स किया और सॉल्यूशंस को तैयार किया हमने। तो हमसे क्या पूछेगा, अब बताइए मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए पूछेगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी कि इस सॉल्यूशंस में इसकी कितनी क्वांटिटी है, यानी कि कंपैरिजन हो जा रहा है। यानी कि हम टोटल सॉल्यूशंस की हम बात कर लें, ए अपन टोटल सॉल्यूशंस की बात है, जितनी कंपोनेंट आपको है, यानी कंपैरिजन हो जाए, यानी इतने में कितना ए की क्वांटिटी है, यही होता है मोल फ्रैक्शन। तो ऐसे ही हमसे पूछा जाता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस। हम लोग ऐसे फाइंड करते हैं। अब देखिए यही एक्स बी अगर फाइंड करना हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। क्यों एन ए एन बी एन बी सी, एन टोटल कितना मिक्स से बना है ये सॉल्यूशन, ए से भी बना है, बी से भी बना है एंड सी से भी आपका सॉल्यूशंस बना है। सो यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई हो तो हम आगे मूव करते हैं। तो जल्दी क्या, दो ही कंपोनेंट हमको दिया जाता है। क्यों, क्योंकि ये बाइनरी सॉल्यूशंस हम लोगों के सिलेबस में है, इसी को पढ़ना रहता है। चलिए हम आगे मूव करते हैं। कुछ फैक्ट्स जो कि मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड होंगे वो मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में लेके आने वाला हूं, और साथ इसके कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जिससे हम लोग का मोल फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो वीडियो का आज यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।